पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तिवा केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच से अलहदा हो गए। केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं होती, मामूल के केसेस मुतासर होते हैं। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन केस समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने बेंच का मजीद हिस्सा रहने से माजरत कर ली। कहा, समाअत का हुक्मनामा अदालत में ना तो लिखवाया गया, ना मुझसे मशवरा किया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, फुल कोर्ट के लिए तमाम जजेस की दस्तयाबी आसान नहीं, मामूल के केसेस भी मुतासिर होते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में बेंच थे। आइंदा हफ्ते लाहौर में भी बेंच है। पंजाब और केपी इलेक्शन से मुताल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं है, मुल्क को 1500 अरब खसारे का सामना है। 30 जून तक शरह सूद 22% तक जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया कि क्या 8 अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? हुकूमत के पास इस वक्त कितना पैसा मौजूद है? इलेक्शन कमीशन कहता है कि फंड्स मिल जाएं तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करा सकते हैं। केस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।